नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फर्स्ट डिवीजन। आपके सामने ये सवाल है, टू कमोमरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात अकबर बिल्ट इंडियाज हाईएस्ट गेटवे गेट ऑफ मैग्निफिसेंस एट फतेहपुर सिकरी। व्हाट इज सेकंड नेम ऑफ दिस गेटवे। गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बनाया। आपको बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा, कश्मीर गेट या फिर गेटवे ऑफ इंडिया। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बुलंद दरवाज़ा। 1575 में अकबर ने गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया और ये बुलंद दरवाज़ा मेन एंट्रेंस है जामा मस्जिद के लिए। ये सवाल भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। बुलंद दरवाज़ा मेन एंट्रेंस है जामा मस्जिद के लिए। अब यहाँ पर अकबर की बात आई है तो अकबर मुग़ल सल्तनत का तीसरा शासक था। इसने 1556 से 1605 तक राज किया। तीसरा मुग़ल सल्तनत का शासक था, 1556 से 1605 तक राज किया। और इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, तो ये की थी अकबर ने। जजिया कर को समाप्त किसने किया, तो जजिया कर को समाप्त भी अकबर ने ही किया था। इसने 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई, आपको पता होगा। इसमें से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इसने हेमू के साथ लड़ी। बैरम खान के नेतृत्व में अकबर ने यह लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को अकबर ने जीत लिया। अब अकबर तीसरा था। इसके बाद बहुत सारे मुग़ल सम्राट हुए, जैसे कि जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब और उसके बाद भी बहुत सारे सम्राट हुए। और मुग़ल सल्तनत का अंतिम सम्राट था बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह द्वितीय, जिसको अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था। अब मुग़ल सल्तनत की नींव रखी थी बाबर ने 1526 में। 1526 में जब ये आया, इसने आते ही लड़ाई की, पानीपत की प्रथम लड़ाई, ये की इब्राहिम लोदी के साथ। इसके बाद 1527 में इसने लड़ाई लड़ी खानवा की लड़ाई, और ये लड़ाई लड़ी राणा सांगा के साथ। इसमें भी ये जीत गया। 1528 में इसने फिर लड़ाई लड़ी चंदेरी की लड़ाई और मेदिनी राय के साथ, ये यहाँ पर भी ये जीत गया। और उसके बाद 1529 में घाघरा की लड़ाई में भी इसने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना का पराभव किया। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, ये आपको याद रखना है। अब 1530 में जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, हुमायूं गद्दी पर बैठा। इसने 10 साल तक राज किया। 1540 तक हुमायूं ने राज किया। ये टाइमलाइन बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, आपको ये याद रखनी है, इसलिए मैंने ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। 1530 से 1540 तक हुमायूं ने राज किया। अब यहाँ पर बेलग्राम की लड़ाई हुई और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया। 1540 में बेलग्राम की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं का पराभव किया और हुमायूं यहाँ से भाग गया। लेकिन वो 1555 में फिर वापस आया। 1555 में फिर वापस आया। उस समय शेरशाह सूरी नहीं था, उसके सक्सेसर थे। 1555 में उसने उन सक्सेसर को हरा दिया। और 1556 में हुमायूं की भी डेथ हो गई और 1556 में ही अकबर गद्दी पर बैठा। उस समय अकबर की एज थी सिर्फ 13 साल। 1542 में 1542 में इसका जन्म हुआ था और 1556 में अकबर मुग़ल सल्तनत की गद्दी पर बैठा। ये आपको याद रखना है। यह सारी टाइमलाइन मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर आगे का ऑप्शन है ये इंडिया गेट। इंडिया गेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये एक वार मेमोरियल है। और पहली बात ये सवाल पूछा जाता है कि इंडिया गेट है कहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया गेट है राजपथ, न्यू दिल्ली में। ये इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इंडिया गेट राजपथ दिल्ली में है और ये वार मेमोरियल है उन सैनिकों का जो ब्रिटिश इंडिया के सैनिक 1914 से 1919 के युद्धों में मारे जा चुके हैं। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। यहाँ से एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है,
कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है। तो इसके वास्तुकार है जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट, ये आपको याद रखना है। सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और कश्मीर गेट भी आपको याद रखना है कि ये कश्मीर में नहीं है, ये है दिल्ली में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।